दोस्तों, मैं फराज मलिक। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अग्निकांड हुआ। एक बिल्डिंग में आग लगी जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह घटना इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर दुख जताया और मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ अग्निकांड अत्यंत दुखद है। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, पीएम नरेंद्र मोदी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कांड हुआ है ये, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर दुख जताया। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बिल्डिंग में लोग सो रहे थे, इसलिए वो भाग नहीं पाए और इसी वजह से उनकी वहां पर मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद बिल्डिंग में ये आग फैल गई और लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब कुछ नए खुलासे हुए हैं और ऐसे खुलासे हुए हैं जिसको सुनकर हर कोई चौंक गया। आग लगने की वजह अब तक शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो ये है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग नहीं लगी थी, बल्कि एक सिरफिरे आशिक ने ये आग लगाई थी। एक लड़की से बदला लेने के लिए एक लड़के ने ये आग लगाई थी, और कैसे करके लगाई और कैसे ये पकड़ा गया और उसके बाद क्या क्या चीजें सामने आई हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि आखिर गलत कौन है। इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। दोस्तों, इस घटना के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो पुलिस के सामने एक ऐसा फुटेज आया जहां पर शहर की 16 बाग कॉलोनी की एक मल्टी में एक लड़का स्कूटी में आग लगाता हुआ दिखाई दिया। इस लड़के का नाम शुभम दीक्षित है और इसकी उम्र 27 साल है। मल्टी में खड़ी हुई एक स्कूटी की सीट को यह जलाता हुआ दिखाई दिया सीसीटीवी में। इसने जब आग लगाई तो आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज हो गई, स्कूटी में ऐसी आग लगी कि बिल्डिंग तक ये आग पहुंच गई और उस बिल्डिंग में सो रहे 7 लोगों की मौत हो जाती है, 9 लोग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? अब इसमें 2 बातें सामने निकल के आ रही हैं। पहली बात सामने निकल के ये आई कि जो आरोपी है शुभम दीक्षित, ये 6 महीने पहले इसी मल्टी में यानी इसी बिल्डिंग में किराए पर रहता था। वहीं सामने फ्लैट में रहने वाली एक लड़की से इसका संपर्क हो गया और ये उससे एक तरफा प्यार करने लगा और ये उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय हो गई, जिस वजह से उस लड़की ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। और इसी के चलते हुए इस लड़के ने खुन्नस निकालते हुए इस तरीके से उसकी स्कूटी में आग लगाई और ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि बिल्डिंग तक पहुंच गई और वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई। तो पहली बात ये सामने निकल के आई। लेकिन इसके बाद जब आरोपी को पुलिस ने पकड़ा तो भागने की कोशिश कर रहा था, इसके हाथ पैर भी टूट गए। तो स्ट्रेचर पर लेटे लेटे इस व्यक्ति ने जो बातें बताई हैं वो भी आपको सुननी चाहिए। इस आरोपी ने बताया कि मैं मल्टी में रहने वाली लड़की से बहुत परेशान हो गया था। वो मेरे पीछे पड़ी थी, बार बार पैसे मांगती थी, कभी कुछ दिलाने के नाम पर तो कभी कुछ दिलाने के नाम पर। मैंने उसे हमेशा पैसे दिए लेकिन कभी लिए नहीं। बाद में पता चला कि वो बेवकूफ बना रही थी। वो तो मेरी तरह कई लोगों के साथ संपर्क में थी। फिर मैंने कहा कि आज से तुझसे कोई बात नहीं करूंगा, तो फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि उसकी गाड़ी की सीट जला दूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। आरोपी आगे कहता है कि आग लगने के बाद मुझे शनिवार सुबह पता चला, जब उसी लड़की ने मुझे कॉल पर बताया कि मल्टी में आग लग गई है। जुमे की रात में इसने स्कूटी में आग लगाई थी और यह चला गया था, लेकिन इसको नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसने कहा उसी लड़की ने मुझे सुबह कॉल करके बताया कि मल्टी में आग लग गई है। लड़की को भी नहीं पता था ये आग कहां से लगी है। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं दिन भर घर ही रहा। फिर शाम को किसी का मैसेज आया और उसने बताया कि तेरे बारे में सब कुछ टीवी चैनलों पर आ रहा है। फिर एक दोस्त से बात की, मैंने उससे कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा, जिसके बाद इसने सरेंडर किया। पुलिस से भाग भी रहा था ये, उस भागने के चक्कर में इसके हाथ पैर भी टूट गए। तो इसने लेटे लेटे ये बातें कही हैं। अब इसमें 2 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज सामने ये निकल के आई कि ये एक तरफा प्यार करता था लड़की से, लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसकी वजह से इसने खुन्नस निकालने के लिए उसकी स्कूटी में आग लगा दी। वहीं लड़के की बात माने तो उसका कहना है कि ये मुझे चला रही थी, मुझसे पैसे लेती थी और मेरी तरह कई लोगों को बेवकूफ बना रही थी। ये मुझसे पैसे ले लेती थी लेकिन वापस नहीं करती थी। 10,000 रुपए का कोई लेन देन भी था, उसकी खुन्नस निकालने के चक्कर में इसने इसकी स्कूटी में आग लगा दी। लड़के ने कहा कि ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने इसकी स्कूटी में आग इसलिए लगाई ताकि ये मुझसे नफरत करने लगे और मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आग इतना भयंकर रूप ले लेगी और बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी और उसमें 7 लोगों की मौत भी हो जाएगी। तो ये बात लड़के की तरफ से कही गई है। फिलहाल लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में आप लोगों को क्या समझ में आया कि आखिर गलती किसकी है?
क्या मामला रहा होगा जिसके चलते हुए इस बड़ी दर्दनाक घटना को इस लड़के ने अंजाम दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।